मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल के साथ ही कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसके तहत पार्टी ने 144 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इनमें छिंदवाड़ा से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और बुधनी सीट से शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अभिनेता विक्रम मस्ताल को टिकट दिया गया है। इसके अलावा कांग्रेस ने 52 SC/ST सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं बीजेपी ने 136 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ऐसे में चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस की इस लिस्ट में क्या है। यहां पर यह जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होना है और 3 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। अब बात करते हैं सीटों के सियासी समीकरण की। कांग्रेस ने अभिनेता विक्रम मस्ताल को मैदान में उतारा है। मस्ताल 2008 में आई फिल्म रामायण में हनुमान की भूमिका निभा चुके हैं। कांग्रेस ने उन्हें शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मैदान में उतारा है। वहीं दतिया सीट से नरोत्तम मिश्र के खिलाफ अवेधन नायक चुनाव लड़ेंगे। नरसिंहपुर सीट से कांग्रेस मंत्री प्रहलाद के पटेल के खिलाफ कांग्रेस ने लाखन सिंह पटेल को टिकट दिया है। इंदौर 1 विधानसभा सीट से कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ संजय शुक्ला मैदान में है। सतना सीट से बीजेपी उम्मीदवार सांसद गणेश सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने सिद्धार्थ कुशवाहा को मैदान में उतारा है। वहीं जबलपुर पश्चिम सीट की बात करें तो बीजेपी सांसद राकेश सिंह के खिलाफ तरुण भनोत को मैदान में उतारा गया है। अब बात करते हैं सीटों के जातीय बंटवारे की। कांग्रेस ने अपने 144 उम्मीदवारों की लिस्ट में जातिगत समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की है। इस लिस्ट में 47 उम्मीदवार सामान्य सीट से हैं, 39 सीटों पर ओबीसी उम्मीदवार उतारे गए हैं, एसटी सीटों पर 30 और एससी सीटों पर 22 उम्मीदवार उतारे गए हैं। कांग्रेस की इस लिस्ट में 6 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के भी नाम हैं। इसमें से 5 जैन और 1 मुस्लिम नेता हैं। वहीं कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 19 महिलाओं को टिकट दिया था। अब आइए आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने कौन कौन से नेताओं के टिकट काटे हैं। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 70 मौजूदा विधायकों पर भरोसा जताया है। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष NP प्रजापति समेत 3 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। कांतिलाल भूरिया की जगह उनके बेटे विक्रांत को टिकट दिया गया है। कटंगी विधायक तामलाल सहारे और गुनौर विधायक शिवदयाल बागरी का टिकट काटा गया है। कांग्रेस ने उन नेताओं को भी मैदान में उतारा है जो बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में आए थे। कांग्रेस की पहली लिस्ट में कम से कम 4 पूर्व बीजेपी नेता भी शामिल हैं। दतिया से अवधेश नायक, मुंगावली से राव यादवेंद्र सिंह, कटंगी से पूर्व बीजेपी सांसद बोध सिंह भगत और सुर्खी से नीरज शर्मा को मैदान में उतारा गया है। वहीं बमोरी सीट से कांग्रेस ने ऋषि अग्रवाल को टिकट दिया है। ऋषि अग्रवाल पूर्व बीजेपी नेता कन्हैया लाल अग्रवाल के बेटे हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने कौन कौन से नए चेहरों पर दांव आजमाया है। इस लिस्ट में दतिया से अवधेश नायक, बिजावर से चरण सिंह यादव, बमोरी से ऋषि अग्रवाल, मेहगांव से राहुल भदौरिया का नाम शामिल है। इसके अलावा एक बड़ा नाम KP सिंह का है जो अब तक पिछोर से विधायक रहे हैं। इस बार शिवपुरी से उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं कांग्रेस की लिस्ट में नौजवानों पर भी फोकस किया गया है। इसमें 50 साल से कम उम्र के 65 उम्मीदवार शामिल हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट में भोपाल में सुरेश पचौरी का दबदबा दिखा। भोपाल की घोषित 3 सीटों पर माना जा रहा है कि कांग्रेस ने सुरेश पचौरी समर्थकों को टिकट दिया है। बैरसिया से जयश्री हरिकरण, नरेला से मनोज शुक्ल और भोपाल मध्य से आरिफ मसूद को टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने गुना सीट को अभी होल्ड पर रख दिया है। हालांकि बीजेपी ने भी गुना पर अभी तक अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। माना जा रहा है कि बची 86 सीटों पर भी जल्द दूसरी लिस्ट आ सकती है। वहीं बीजेपी ने अभी तक 136 उम्मीदवारों की लिस्ट ही जारी की है। माना जा रहा है कि बची 94 सीटों पर बीजेपी सोमवार तक अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से जातीय समीकरण का खासा ध्यान रखा गया है। बीजेपी ने अपने सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनावी मैदान में उतार दिया है। ऐसे में देखना होगा कि साल 2023 का चुनाव परिणाम कैसा रहने वाला है। बीजेपी दोबारा सत्ता में लौटेगी या कांग्रेस बाजी मारेगी।